नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज। धामी जी की पुस्तक हमारी चल रही है और पृथक राज्य आंदोलन से जुड़े एमसीक्यूज को हम यहाँ पे देख रहे हैं। आज हम पृथक राज्य आंदोलन के एमसीक्यूज को भी कंप्लीट कर जाएंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसने संविधान सभा में पृथक राज्य की आवश्यकता पर एक प्रस्ताव रखा था? देखिए, संविधान सभा के अंदर अलग राज्य की आवश्यकता के ऊपर एक प्रस्ताव रखा था। किसके द्वारा? हरगोविंद पंत के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि पहली बार संयुक्त प्रांत के गवर्नर को अलग राज्य को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा गया था। वो कब सौंपा गया? मैक्सिमम किताबों में दिया गया है 1923 में, कुछ किताबों में 1927 भी दिया गया है। तो आपने इसको भी याद करना है। 1927 भी दिया गया है। जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पुस्तकें हैं इतिहास की, उसमें 1927 ही मिलता है। उसमें दिया गया है कि 1927 में पहली बार इस क्षेत्र के एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर को ज्ञापन सौंपा था। तो आपने दोनों वर्षों को याद रखना है। जो भी आपको विकल्पों में दिया जाएगा उसके आधार पर आपने टिक करना है। अगला, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड क्रांति दल ने जनवरी 1992 को उत्तराखंड राज्य पर महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किया और चंद्रनगर यानी गैरसैंण को इसकी राजधानी घोषित किया? सवाल आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने नए राज्य को लेकर के अपना ब्लूप्रिंट कब जारी किया था? ये किया था 1992 में। ठीक है। इसमें नए राज्य की रूपरेखा के बारे में बताया गया और इसकी राजधानी गैरसैंण को चुना गया, जिसका नाम चंद्रनगर होना था। ठीक है। यह दस्तावेज, यह ब्लूप्रिंट कहां से उन्होंने जारी किया था? यह जारी उन्होंने बागेश्वर से किया था। 15 जनवरी 1992 को यह दस्तावेज, जिसे यूकेडी का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, जारी हुआ था बागेश्वर से। इसमें राजधानी किस जगह को बनाया गया था? राजधानी चंद्रनगर यानी गैरसैंण को बनाया गया था। ठीक है। निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 1992 में पृथक राज्य के संदर्भ में एक दस्तावेज जारी किया। पहला बिल्कुल सही है। अब आपको यह भी पता है यह दस्तावेज कहां से आया था? बागेश्वर से इसको निकाला गया था 15 जनवरी 1992। ठीक है। गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात इसमें कही गई और नाम रखा गया चंद्रनगर। ठीक है। गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया, बिल्कुल सही है। 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी बने थे। क्या ये सही है? ये भी आपका बिल्कुल सही है। यूकेडी के जो पहले विधायक थे 1980 में रानीखेत से जीत कराते हैं जसवंत सिंह बिष्ट। अगर आपसे पूछा जाए जो यूकेडी के युवा अध्यक्ष बने थे 1987 में जब विभाजन हुआ यूकेडी का, ये किस विधानसभा से चुनकर गए थे? यूपी की विधानसभा में ये चुने गए थे डीडी हाट से। ठीक है। 1984 के चुनाव में 1995 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। 1994-1995 में उत्तराखंड में कई सारी घटनाएं घटती हैं, कई सारे लोग उनमें शहीद होते हैं, लेकिन यूकेडी को कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। ठीक है। तो डी वाला आपका सही नहीं है। निम्न में से कौन मसूरी कांड के शहीद हैं? मसूरी कांड कब हुआ था? मसूरी कांड आपका 2 सितंबर 1994 को हुआ था। ठीक है। 1 सितंबर 1994 को कौन सी घटना घटी थी? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। ठीक है। काला दिवस के रूप में आज भी इस तिथि को जाना जाता है। इसी खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे 2 तारीख को। वहां पर भी संघर्ष होता है पुलिस का और आंदोलनकारियों का, जिसमें कई लोग शहीद हो जाते हैं। लगभग 7 आंदोलनकारी और एक पुलिस अधिकारी जो थे उमाशंकर त्रिपाठी, वे शहीद हो जाते हैं। आंदोलनकारी जो शहीद हुए उनमें 2 महिलाएं थी। एक थी आपकी हंसा धनई और एक थी बेलमती चौहान। इनके अलावा और कौन कौन शहीद हुए इस घटना में? बेलमती चौहान, हंसा धनई, इनके अलावा धनपत सिंह, ये भी यहाँ पे शहीद हो गए थे। मदन मोहन ममगाई, बलवीर सिंह नेगी, जेठू सिंह गुड्डू, ये भी इसी घटना में शहीद हुए थे, और उमाशंकर त्रिपाठी। ठीक है।
तो 1 2 3 यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका उत्तर है। ठीक है, जो धर्मानंद भट्ट थे, परमजीत सिंह थे, ये खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए थे। मसूरी गोलीकांड उसके अगले दिन हुआ था। ठीक है, मसूरी में बाटा घाटा कांड कब घटित हुआ? मसूरी के अंदर बाटा घाटा कांड, यह घटना होती है 15 सितंबर 1994 को। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मसूरी में जो शहीद हुए थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए क्रांतिकारी मसूरी के बाटा घाटा नामक जगह पर जा रही थी, जहां पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है। इसी घटना को बाटा घाटा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब हुई थी? 15 सितंबर 1994 को हुई थी। ठीक है, राज्य के संदर्भ में निम्न में से किस घटना को क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा गया था? किस घटना को कहा जाता है क्रूर शासक की क्रूर साजिश? ये कहते हैं 2 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहा कांड, या जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ, रामपुर तिराहा कांड कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसमें पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों की बस को रोका जाता है रामपुर तिराहे पर, जिसमें उनके साथ काफी बर्बरता की जाती है, महिलाओं के साथ बर्बरता होती है। इसी घटना को रामपुर तिराहा कांड या मुजफ्फरनगर कांड कहते हैं। इसे क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहा जाता है। कई लोग इस घटना में भी शहीद हुए, जिसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, गिरीश भद्री, अशोक कुमार, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, ये सारे प्रमुख थे। ठीक है, मुजफ्फरनगर कांड को देश में सभ्य समाज पर एक कलंक किसने बताया था? यह कथन चंडी प्रसाद भट्ट का था। उन्होंने इस घटना को देश के सभ्य समाज पर एक कलंक कहा था। ठीक है, अगला, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति के द्वारा हाई कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा 25 जनवरी 1995 को निकाली गई। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। एक और चीज आपने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को भी यहीं पर आपने नोट कर लेना है। 1994 में, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उसमें रामपुर तिराहा कांड है, मसूरी कांड है, बाटाघाटा कांड है, इसके अलावा रामपुर तिराहा कांड है। इन घटनाओं के में महिलाओं का भी काफी ज्यादा योगदान था। महिलाओं के द्वारा 1994 में ही एक संगठन बनाया जाता है जिसकी स्थापना पूछी जा सकती है। नाम याद करेंगे, उत्तराखंड महिला मंच। उत्तराखंड महिला मंच का गठन कब किया गया था? तो ये 15 नवंबर 1994 को बना था। ठीक है, आंदोलन को कैसे और आगे महिलाएं लेके जाएंगे उसको लिख करके। तो उत्तराखंड महिला मंच कब बना? 1994, 15 नवंबर। अगला, श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ था? श्रीयंत्र टापू कांड आपका 10 नवंबर 1995 को हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीनगर में जो श्रीयंत्र टापू है वहां पर आंदोलनकारी प्रदर्शन अपना कर रहे थे, बैठे हुए थे वहां पे, और फिर से मुठभेड़ हो जाती है पुलिस के साथ। यहां पे संघर्ष होता है जिसमें यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत घायल और शहीद बाद में हो जाते हैं। ठीक है, तो श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ? 10 नवंबर 1995। अक्टूबर से यहां पे प्रदर्शन चल रहा था। 8 अक्टूबर 1995 को यहां पर प्रदर्शन शुरू होता है, शांतिपूर्ण धरना शुरू किया जाता है। 11 अक्टूबर के बाद इसे आमरण अनशन का रूप दे दिया जाता है। 10 नवंबर के आसपास, यानी लगभग 1 महीने के आसपास, पुलिस आंदोलनकारियों को जबरदस्ती यहां से हटाने का प्रयास करती है, जिसमें 2 आंदोलनकारी राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल शहीद हो जाते हैं। ठीक है, 1995 में श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में निम्न में से किसकी मौत हो गई थी? तो कौन से लोग शहीद हुए थे? यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत। हंसा धनई और बेलमती चौहान मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी। ठीक है, तो ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में शहीद हुए व्यक्तियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अब एक तरफ शहीदों के नाम है, दूसरी तरफ घटनाओं के नाम है। जो यशोधर बेंजवाल थे, राजेश रावत थे, ये श्रीयंत्र टापू कांड में श्रीनगर में शहीद हुए, बिल्कुल सही है। हंसा धनई, बेलमती चौहान, क्या ये खटीमा गोलीकांड में शहीद हुई? गलत हो जाएगा, मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई। मसूरी में लोग क्यों जमा हुए थे? खटीमा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। और खटीमा में जो
संघर्ष वहां पे हुआ था, उसके विरोध में वहां पे प्रदर्शन हो रहे थे। ठीक है। पृथ्वी सिंह बिष्ट राकेश देवरानी 1994 कोटद्वार में शहीद हुए, ये आपका सही है। देखिए 1994 में 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कांड होता है जिसमें कई लोग शहीद हुए। उसके बाद 3 अक्टूबर को अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होते हैं, उसमें भी कई सारे लोग शहीद होते हैं। जैसे देहरादून के अंदर दीपक वालिया, जयनंद बहुगुणा, बलवंत सिंह जंगवाण ये शहीद होते हैं। कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट, राकेश देवरानी शहीद होते हैं और नैनीताल के अंदर प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? केवल बी वाला आपका सही नहीं है, क्योंकि जो हंसा धनई थी, बेलमती चौहान थी, ये मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए थे। नीचे दिए गए कॉलम में कांड और दूसरे में तिथि व स्थान है, इनको मिलाना है। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड आपका 1 सितंबर 1994 को हुआ, यानी पहले का होगा बी। मसूरी कांड, इसी के विरोध में यहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, यानी ये होगा 2 सितंबर को। दूसरे का हो जाएगा डी। बाटा घाटा कांड ये होता है 15 सितंबर को 1994 में, यानी तीसरे का हो जाएगा ए। और श्रीयंत्र टापू कांड 8 अक्टूबर से शुरू हुआ था यहां पे, इसलिए शुरुआती डेट यहां पे दी गई है। इसलिए मैंने आपको दोनों तिथियां बताई कि अगर नवंबर ना दे तो अक्टूबर को भी आपने ध्यान रखना है। तो चौथे का हो जाएगा आपका सी। बी डी ए सी आपका सही आंसर है, जो कि यहां पर है। ठीक है। अगला, 1994 का आंदोलन आरक्षण विरोध से शुरू होकर राज्य मांग में बदल गया, ये कथन दिया गया है। कारण, उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जून 1994 को 27% ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना जारी करी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के कारण विवादास्पद थी। तो यहां पर आपकी दोनों बातें सही हैं और कारण इसकी व्याख्या भी यहां पे करता है। 1994 जो था वो काफी एक विशेष वर्ष था, काफी ज्यादा आंदोलन उस वर्ष हुआ। उसी वर्ष यूपी सरकार ने मंडल आयोग को परमिशन कर दी थी। मंडल आयोग जो था वो 1990 के आसपास आया था, जिसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात कही गई थी। तो 1994 में 17 जून को सरकार ने इसको लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। विरोध इसका इसलिए हुआ कि ये जो पर्वतीय इलाका है, जिसको लेकर काफी समय से मांग चल रही थी कि इसको एक अलग राज्य बनाया जाए, इस इलाके में ओबीसी की जो जनसंख्या थी वो 2 से 3% थी और आरक्षण दिया जा रहा था 27%। तो लोगों को यह लगने लगा था, जो बात सही भी थी, कि ज्यादातर इसका जो फायदा मिलेगा वो यूपी का जो मैदानी इलाका है उन लोगों को मिलेगा, जो पहाड़ी लोग हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। इसका विरोध होना शुरू हुआ, अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन होने शुरू हुए। उसके बाद लगातार हिंसक घटनाएं होती गई, जिसमें कई सारे राज्य के लोग यहां पे जो हमारे थे वो शहीद हुए। और फिर ये जो आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ था प्रदर्शन, ये फिर अलग राज्य की ओर चला गया। पहले डिमांड यही थी कि आरक्षण को हटाया जाए इसको, लेकिन बाद में ये हो गया कि हमें अलग ही राज्य दे दिया जाए। ठीक है। हालांकि मांग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन एक होता है कि जो मेन पॉइंट था वो यहीं से इसका विरोध शुरू हुआ था। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। नीचे दिए गए ब्लॉक में शहीद और दूसरे में कांड या स्थान मिलाए गए हैं, कौन कहां शहीद हुए ये आपने बताना है। जीत बहादुर गुरुंग 21 घटना में शहीद हुए थे। जीत बहादुर गुरुंग जो थे ये पौड़ी क्रांति में शहीद हुए थे। हमने पढ़ा था अगस्त क्रांति या पौड़ी क्रांति, उसमें शहीद हुए थे। तो पहले का हो जाएगा बी। बेलमती चौहान ये हुई थी मसूरी कांड में शहीद, दूसरे का हो जाएगा ए। राजेश रावत की बात करते हैं। मुजफ्फरनगर कांड के बाद देहरादून में भी प्रदर्शन हुए, जिसमें 3 लोग बलवंत सिंह जंगवाण, दीपक वालिया और राजेश रावत शहीद हो गए थे। तो तीसरे का हो जाएगा हमारा सी। और प्रताप सिंह खटीमा कांड में, यानी कि चौथे का डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। बी ए सी डी आपका उत्तर है जो यहां पर है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। 15 अगस्त 1996 को लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने करी थी। पहला आपका बिल्कुल सही। वर्ष आपने विशेष ध्यान रखना है, 1996 में यह घोषणा करी गई थी कि अलग उत्तराखंड राज्य बनेगा। राज्य गठन विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को और राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। क्या यह सही है? यह वाला भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो विधेयक था
इसे लोकसभा से 1 अगस्त 2000 को पारित करवाया गया, राज्यसभा से यह 10 अगस्त को पारित हुआ, 28 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए। कुछ जगहों पर तिथि 25 अगस्त भी दी गई है, तो आपने दोनों को ध्यान रखना है, जो आपको ऑप्शन में मिले पहला रेफरेंस आप 28 को दे सकते हैं। और 28 अगस्त को जब उन्होंने हस्ताक्षर किए, इसके बाद 9 नवंबर को 2000 में 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अस्तित्व में आया, अलग राज्य के रूप में। ठीक है, तो इसमें यहां पे आपके दोनों सही हो जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले को उत्तराखंड में शामिल करने का निर्णय किस समिति की रिपोर्ट पर आधारित था और यह कब सौंपी गई? उधम सिंह नगर जो था ये मैदानी जनपद है। मांग क्या थी? पहाड़ी इलाकों को मिलाकर के बनाया जाए और हरिद्वार भी शामिल हो। अब जब विधेयक पेश किए गए संसद के अंदर, अब फैसला यह होना था कि क्या उधम सिंह नगर को भी उत्तराखंड में शामिल किया जाए। इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, 3 सदस्य ये कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस वाली कमेटी को जॉर्ज कमेटी के नाम से जाना जाता है। इसी कमेटी की सिफारिशों पर उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया गया। इसने अपनी सिफारिशें 2000 में दी थी। 2000 में ही इन्होंने विधेयक जब लोकसभा में पारित नहीं हुआ था, उससे पहले उधम सिंह नगर का दौरा भी इन्होंने किया था। ठीक है, 29 जुलाई को यह दौरा करते हैं। 27 जुलाई को लोकसभा में विधेयक पेश होता है। 1 अगस्त को विधेयक पास हो जाता है। राज्यसभा से 10 अगस्त को और राष्ट्रपति 28 अगस्त को हस्ताक्षर कर देते हैं। उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक 2000 पर राष्ट्रपति ने निम्न में से कब अपनी मंजूरी दी थी? तो ये 28 अगस्त 2000 को दी थी और नया राज्य बन जाता है 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। उस समय देश में सरकार किसकी थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। देश में NDA की सरकार थी। ठीक है, उत्तरांचल नाम को उत्तराखंड में कब बदला गया? जब नया राज्य हमारा बना तो इसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तन 1 जनवरी 2007 से हुआ था। ठीक है, नाम परिवर्तन का जो विधेयक था वो दिसंबर 2006 में आ चुका था, लेकिन नाम परिवर्तन हुआ जनवरी 2007 से। ठीक है, स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन कब किया गया था? नए राज्य में स्थायी राजधानी को लेकर के, टेम्परेरी राजधानी तो बना दी थी देहरादून और मांग चल रही थी पहले से गैरसैंण, तो सरकार ने उस टाइम पे फिलहाल के लिए देहरादून को राजधानी बनाया। और अब ये चेक करने के लिए कि क्या गैरसैंण राजधानी बन सकती है या किस जगह को स्थायी राजधानी बनाया जाए, एक कमीशन बनाया गया। ये जो स्थायी राजधानी चयन आयोग था ये जनवरी 2001 में बना था। ठीक है, जनवरी 2001 में इसका गठन किया गया। 2008 में जाकर के ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। 2003 में इस आयोग का अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित को बनाया जाता है, इसीलिए उनके नाम पर इस आयोग को दीक्षित आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दीक्षित आयोग था, इन्होंने राजधानी के लिए 5 शहरों का सुझाव दिया था, जिसमें पहला था देहरादून, फिर था काशीपुर, फिर था रामनगर, चौथा ऋषिकेश और 5वें के रूप में दिया था गैरसैंण। ठीक है, बाद में 2020 में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया जाता है। कब हुई थी घोषणा? 2020 में। ठीक है, अगला, राज्य में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना में कौन कौन शामिल रहे? हिस्ट्री के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे पिछले क्लास में, कुछ क्वेश्चन आपके बचे थे तो उनको इन्हीं के साथ कंप्लीट करेंगे। पृथक राज्य आंदोलन का हमने कंप्लीट किया। नए राज्य यहां पर हमने देखा कि पूरा घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ और कहां पर नाम परिवर्तन हुआ। अब हिस्ट्री के जो आपके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे उनको कवर करते हैं और अगली जो हमारी कुछ क्लासेस होंगी, उत्तराखंड में जो दूसरे प्रमुख जन आंदोलन चले, हम उनके एमसीक्यूज यहां पे कवर करेंगे। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। उत्तराखंड में 1914 में अल्मोड़ा में यह बनाई गई थी। हालांकि देश में 1916 में बनी, उत्तराखंड में 1914 ही माना जाता है। इसकी स्थापना में कई सारे लोग शामिल थे, जिसमें मोहन जोशी, हेमचंद्र, चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पांडे शामिल थे। हरगोविंद पंत का नाम इनमें शामिल नहीं था, तो 5 वाला नहीं होगा। 5 जहां पर है वो एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन दुगड्डा में होता है। 1930 में इसे आयोजित किया गया था। दुगड्डा बसाने का श्रेय किसको जाता है? दुगड्डा के संस्थापकों में पंडित धनीराम मिश्र माने जाते हैं। यह था उत्तराखंड के अंदर, ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर पहला राजनीतिक सम्मेलन। अगर पूछेगा उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक कहां पर हुई, वो डाडा मंडी में होती है 1940 में।
पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन सिंह नेगी। पहली महिला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थी? भागीरथी देवी। ठीक है। कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलनों का नायक कौन कहे जाते हैं? प्रताप सिंह कहे जाते हैं। और चमोली के अंदर विशेष रूप से यह आंदोलन किसने चलाया था? अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, इन्हें भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पे देखा। इन क्वेश्चंस को हमने पूरी डिटेल के साथ सीधे और सरल शब्दों में कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।